Hello students, good morning. Today we shall learn about unit second, the bubbles, the straw and the shoes. ओके तो आज हम ये स्टोरी सुनने से पहले कुछ हम उनके हार्ड वर्ड देख लेते हैं। यहाँ पर उसके कुछ हार्ड वर्ड है, द बबल्स, द स्ट्रॉ एंड द शूज। यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं। यहाँ पर ये जो जितने भी सारे हैं वो सब क्या है, वर्ड है। और यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर सब मीनिंग्स बताए हैं। तो ये जो मीनिंग्स है वो हमें ज़्यादा उस पर भार नहीं देना है, और जो ये स्पेलिंग है वो उसको आप ये मीनिंग है वो सिर्फ समझना है, लेकिन जो स्पेलिंग है उस पर आप थोड़ा ज़्यादा पुश करना। ओके, BUBBLE बबल यानी क्या होता है, बुलबुला। क्या होगा, बुलबुला। उसके बाद है स्ट्रॉ, STRAW, स्ट्रॉ यानी क्या होगा, भूसा या पाइप, या कोल्ड ड्रिंक्स पीने का वो छोटा सा एक पाइप आता है ना, जैसे कि हम माज़ा मैंगो पीते हैं, कोई भी ऐसे होटल में जाते हैं तो कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं तो हमें उसके अंदर जो एक छोटा सा पाइप जैसा वो मिलता है ना, स्ट्रॉ। हाँ, और उसका अर्थ भूसा भी होता है, लेकिन यहाँ पर हमें इस लेसन के अंदर ये पाइप है ना, छोटा सा पाइप, वो उस पर हमें ध्यान देना है, पाइप है। शूज़, SHOE, शूज़ यानी क्या होगा, जूता। हम जो पैर के नीचे पहनते हैं ना, जूता, वो। वंस, ONCE, वंस यानी क्या होगा, एक बार। UPON, अपॉन, के ऊपर, अपॉन के ऊपर। LIVED, लिव्ड यानी क्या होता है, रहते थे। WENT, वेंट यानी कि चला गया। गो इसलिए जाना, और वेंट इसलिए WENT, वेंट यानी क्या होगा, चला गया। फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट यानी क्या होगा, जंगल। फॉरेस्ट यानी क्या होगा, जंगल। KNOW, नो इसलिए क्या होगा, जानना, जानना। फिर है क्रॉस, यहाँ पर के है वो साइलेंट है, नो मतलब कि जाना, किसी भी चीज़ को हम जानते हैं। क्रॉस, CROSS, क्रॉस यानी कि पार करना। हम कोई भी ऐसे नदी या पुल ऐसे क्रॉस करते हैं ना, पार, तो उसे कहते हैं पार करना। क्रॉस यानी कि क्या होगा, पार करना। फ्लोट, FLOAT, फ्लोट, FLOAT, फ्लोट यानी क्या होगा, तैरना। हम जो पानी के अंदर तैरते हैं ना, उसे तैर। STRETCH, स्ट्रेच यानी क्या होगा, खिंचाव, खींचना। फिर उसके बाद हिमसेल्फ, HIMSELF, हिमसेल्फ यानी क्या होगा, स्वयं। हर सेल्फ होगा तो गर्ल्स के लिए हम यूज़ करते हैं। आपके लिए घर होगा तो योर सेल्फ होगा। उसी तरह से हिमसेल्फ यानी कि स्वयं। रिवर, RIVER, रिवर यानी क्या होगा, नदी। हमारे यहाँ पर भी ऐसे गंगा नदी, सरस्वती सब है ना, नदी, तो उसे हम रिवर को नदी कहते हैं। अभी है जंप, JUMPED, जंप यानी क्या होगा, कूदना, कूद गया, कूदना। BROKE, ब्रॉक यानी क्या होगा, तोड़ दिया। LOUD, लाउड यानी क्या होगा, जोर, जोर से। SPLASH, स्प्लैश इसलिए कि छप छप, या तो ऐसे पानी के अंदर जब हम कुछ ऐसे पत्थर डालते हैं तो ऐसे छोटी छोटी से बूंदें निकलती है, उससे थोड़ी आवाज़ आती है ना, छप। ओके, फिर SHOOK, सुख, એટલે यानी क्या होगा,
हिलाकर रख दिया, हिलाकर रख दिया। फिर है लाफ्टर, LAUGHTER, लाफ्टर यानी क्या होगा, हंसी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है BURST, ब्रस्ट यानी क्या होगा, विस्फोट, क्या होगा, विस्फोट। फिर है लास्ट में बिग बैंग, BIG, बिग यानी कि बड़ा, बैंग BANG, बैंग यानी कि महाविस्फोट, बिग बैंग। जैसे पानी के अंदर जब पत्थर डालते तो ऐसे जोर से धड़ांग कर क्या आवाज आती है, बिग बैंग, महाविस्फोट। ओके, तो ये जो हार्ड वर्ड है आपको टू लर्न बाय हार्ट, आपको बार बार ये स्पेलिंग है वो सब आपको याद करना है। ओके, और फिर अभी हम ये स्टोरी है यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर जो स्टोरी है, द बबल्स, द स्ट्रॉ एंड द शूज। बबल्स यानी क्या होगा, यहाँ पर एक बबल्स, ये पानी का जो बुलबुला है उसको बताया गया है। स्ट्रॉ, STRAW, स्ट्रॉ यानी कि ये जो पाइप है छोटा सा, मैंने आपको बताया था ना जो सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं वो पाइप। और शूज़, SHOE, शूज़ यानी कि जूता, यहाँ पर जूता, वो तीनों का एक छोटा सा स्टोरी है। तो हम ये लेसन पढ़ने से हमें मालूम होगा। लिसन एंड एन्जॉय दिस स्टोरी। ओके, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ बबल्स, ए स्ट्रॉ एंड अ शूज़। एक दफ़ा बबल्स, स्ट्रॉ एंड शूज़ एक जगह पर ऐसे रहते थे मिलकर। वन डे दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट। वन डे मतलब कि एक दिन वे लोग कहाँ पर गए, जंगल में, FOREST, फॉरेस्ट यानी क्या होगा, जंगल। एक दफ़ा वो लोग कहाँ पर गए, जंगल में गए, वो तीनों दोस्त थे। दे कम टू ए रिवर, वो लोग कहाँ पर गए, कम टू ए रिवर, नदी के पास गए। दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट। दे मतलब कि वो तीनों को हम दे बताएं, कम नदी के वहाँ पर गए, बट वो लोग नो मतलब कि वो लोग जानते नहीं थे, हाउ मतलब कि कैसे, क्रॉस यानी कि पार करना, इट यानी कि उन तीनों के लिए यहाँ पर लगाया है कि वो लोग जानते नहीं थे कि हम लोग ये जो रिवर है उसको किस तरह से पार करें। द शूज सेज, द शूज यानी कि जूता ने कहा, बबल्स लेट अस फ्लोट ऑन यू। जूता ने, शूज ने क्या कहा, बबल से कहा, लेट अस फ्लोट ऑन यू, FLOAT, फ्लोट यानी क्या होगा, बोलो, फ्लोट यानी क्या होगा, तैरना, क्या होगा, तैरना। कि हम ये FLOAT, फ्लोट यानी क्या होगा, तैरना। शूज ने क्या कहा, बबल से, कि हम तुम्हारे पर, तुम पानी में तैर सकते हो, इसलिए हम तुम्हारे पर बैठ जाएंगे और आप हमको एक जगह से वो नदी पार करवा दो। ऐसा किसने कहा, शूज ने कहा। शूज ने किससे कहा, बबल से कहा। और अभी पेज नंबर है पेज नंबर 9। शूज let us stretch himself from one bank to other, then we can cross the river। नो मतलब कि नहीं, ऐसा बोला शूज ने। लेट अस स्ट्रो, कि हम लोग किसके ऊपर सवारी करेंगे, लेट अस स्ट्रो, स्ट्रेच हिमसेल्फ, वो हम सब लोगों को एक जगह से वो दूसरी जगह पर ले जाएंगे। यहाँ पर बैंक यानी बैंक इसलिए जो हम पैसे लेने जाते हैं ना, जो बैंक में रुपया लेने जाते हैं वो अर्थ नहीं होता है बैंक, इसलिए क्या होता है यहाँ पर BAN के बैंक यानी होता है किनारा होता है। क्या होता है, किनारा।
किनारा। नो, द शूज सेज लेट स्ट्रो स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू अदर। ये स्ट्रो है वो हमें एक बैंक से दूसरे बैंक पर ले जाएगा, एक किनारे से दूसरे किनारे पर ले जाएगा। देन वी कैन क्रॉस द रिवर, और उसी तरह से हम ये रिवर को पार कर सकते हैं। सो द स्ट्रो स्ट्रेच हिमसेल्फ, तो स्ट्रो ने क्या किया कि वो सारी जगह पर ऐसे फैला गई। फ्रॉम वन बैंक टू द अदर व्हेन द शूज, वो जो स्ट्रो है यहाँ पर ये स्ट्रो बताई है, जो स्ट्रो है वो एक बैंक से दूसरी बैंक पर आ गई। ये किनारे हैं, वो क्या है, बैंक यानी क्या होता है, किनारा। यहाँ पर बैंक इसलिए रुपया लेने की बैंक नहीं है। और ये क्या है, रिवर। ये रिवर यानी क्या होता है, नदी। तो स्ट्रो है वो एक किनारे से दूसरे किनारे पर ऐसे फैल गई। सो द स्ट्रो स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर व्हेन द शूज जम्प्ड ऑन द स्ट्रो। फिर बाद में क्या हुआ कि शूज है वो जंप यानी कि कूद गया। किसके ऊपर कूद गया, ऑन द स्ट्रो के ऊपर गिरा। इट ब्रॉक, मतलब कि क्या हुआ, इट यानी कि जो स्ट्रो थी वो टूट गई। द शूज इनटू द वाटर विथ ए लाउड स्प्लैश, और जो शूज था वो पानी के अंदर गिरा और जोर से ऐसे आवाज़ आई, स्प्लैश, धड़ाम करके। और ऐसे पानी की जो छोटे छोटे बूंदे ऐसे वो दिखती है, यहाँ पर दिखती है कि नहीं दिखती है, दिखती है ना। द बबल सुक एंड सुक। बबल यानी कि क्या है, ये जो पानी का बुलबुला है वो क्या किया, द बबल shook and shook with laughter and brushed with big bang। लेकिन बबल को मालूम नहीं था कि उसके पीछे भी एक पत्थर है। वो जोर से हंसने लगा और एक पत्थर से वो टकराया, और वो क्या हुआ, पत्थर से टकराया, इसलिए जो पानी का बुलबुला था वो क्या हुआ, फट गया, वो भी जोर से फट गया। तो इस स्टोरी पर से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी पर से हंसना चाहिए नहीं, और हमें जो काम भी हम करते हैं वो सब काम हमें कैसे करना चाहिए, सोच समझ कर करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, थोड़ा सा। द बैंक यानी होता है नाउ वर्ड्स। द बैंक यानी होता है किनारा। बबल्स का मीनिंग क्या है, बुलबुला, पानी का बुलबुला। ब्रस्ट का मीनिंग क्या होगा, बताओ मुझे, क्या होगा, BURST। ब्रस्ट का मीनिंग क्या है, बोलो। ब्रस्ट का मीनिंग फुटना। फिर क्रॉस, सी कहाँ पर है, क्रॉस, CROSS, क्रॉस यानी रिवर, क्रॉस यानी पार करना, RIVER, रिवर यानी नदी, SHOE, शूज यानी जूता, और स्प्लैश इसलिए एक छोटी छोटी पानी की बूंदे, और ऐसे जब पानी के अंदर नीचे गिरते हैं तो ऐसे जोरों से आवाज़ आती है ना, छम छम। और यहाँ पर है लेट अस रीड। यहाँ पर मैं कुछ छोटी सी ऐसे फिल इन द ब्लैंक से आपको बता रही हूँ। आई कैन ब्लो बबल्स, आई कैन वेयर शूज। ओके, बस आज हम इतना ही रखते हैं। कल हम आपको फिर से एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।